एक आदमी एडवर्ड न्यूरोफाइब्रोमैटोसिस जैसी बीमारी से परेशान रहता है और न्यूयॉर्क में रहता है। उसकी एक ही ख्वाहिश है कि वो एक्टर बने, मगर अब तक उसे बस एक छोटा सा रोल मिला है, वो भी एक एजुकेशनल वीडियो में जो लोगों को यूनिक अपीयरेंसेस वाले लोगों के साथ क्रुएल्टी और बुलिंग करने से रोकने के लिए बनाया गया है। मगर उस वीडियो के डायरेक्टर ने एडवर्ड की परफॉर्मेंस को क्रिटिसाइज कर दिया। उदास होकर एडवर्ड घर की तरफ निकलता है। सबवे में घर लौटते हुए वो आसपास के लोगों को देखता है और उसे लगता है कि सबकी नजरें उसी के चेहरे पर टिकी हुई है। वो कुछ लोगों को स्टेयरिंग करते हुए पकड़ता है। अचानक एक पैसेंजर दूसरी लोगों के साथ बदतमीजी करने लगता है। तभी एक अजीब सा आदमी एडवर्ड को एक बिजनेस कार्ड देता है और कहता है कि वो ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जिनकी अपीयरेंस थोड़ी अलग है, एक फिल्म के लिए। एडवर्ड को बड़ा अजीब लगता है कि वो आदमी उसके डिसफिगरेड चेहरे पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। घर पहुंचते ही एडवर्ड नोटिस करता है कि उसकी नई पड़ोसन, एक खूबसूरत लड़की, उसके बगल वाले अपार्टमेंट में शिफ्ट हो रही है। जैसे ही वो अपने घर में एंटर करता है, उसे छत से पानी टपकता दिखता है। वो जल्दी से एक बाउल लेकर पानी के नीचे रख देता है और फिर अपने घर का काम निपटाने लगता है। तभी अचानक दरवाजे पर खटखट होती है। एडवर्ड चौंकता है और गलती से चाकू से अपनी उंगली काट लेता है। दरवाजे पर उसकी नई पड़ोसन इंग्रिड खड़ी होती है। खून देखकर इंग्रिड जल्दी से फर्स्ट एड किट ले आती है और उसकी उंगली का इलाज करती है। इंग्रिड का मिजाज बहुत ही अलग है, एडवर्ड से बिल्कुल उल्टा। वो बोल्ड और स्ट्रेट फॉरवर्ड है और एडवर्ड थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है, बस हाहू में ही जवाब देता है। इंग्रिड एडवर्ड से कई सवाल पूछती है। कमरे में इधर उधर देखते हुए उसकी नजर एक फोटो पर जाती है जिसमें एक औरत और एक छोटा लड़का दिखता है। एडवर्ड बताता है कि वो उसकी मां है। इंग्रिड को समझ में आता है कि एडवर्ड का डिसफिगरमेंट जम से नहीं हुआ था। वो उसके प्रोफेशन के बारे में पूछती है, फिर एक टाइपराइटर देखती है और समझती है कि वो राइटर है। एडवर्ड मना करता है और कहता है कि वो टाइपराइटर उसे सड़क पर पड़ा मिला था। लेकिन इंग्रिड कुछ लाइनें पढ़ती है जो एडवर्ड ने लिखी थी और उसे वो बहुत गहरी और दुख भरी लगती है। इंग्रिड बताती है कि वो एक एस्पायरिंग प्लेराइट है और एडवर्ड के एक्टर होने के बारे में जानकर वो कहती है कि शायद दोनों मिलकर मशहूर हो सकते हैं। वैसे तो इंग्रिड लॉन्ड्री डिटर्जेंट उधार लेने आई थी, मगर दोनों की मुलाकात काफी इंटरेस्टिंग हो जाती है। अगले दिन एडवर्ड अपने डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर उसे बताता है कि ट्यूमर ग्रोथ उसकी विजन पर असर डाल सकता है। डॉक्टर उसे एक एक्सपेरिमेंटल दवा के ट्रायल्स में हिस्सा लेने का मौका देता है जो शायद उसकी कंडीशन को क्योर कर दे। ये ट्रीटमेंट अभी अनप्रूवन है, लेकिन शायद एडवर्ड की जिंदगी बदल सकता है। घर लौटते हुए एडवर्ड देखता है कि उसके अपार्टमेंट का दरवाजा फ्रेशली पेंटेड है और उसे समझ में आता है कि इंग्रिड ने यह काम किया है क्योंकि पेंट की एक लाइन उसके अपार्टमेंट तक जाती है। अंदर पहुंचकर एडवर्ड देखता है कि उसकी छत का होल और बड़ा हो गया है। पानी टपकता देख वो एक बड़ा बर्तन नीचे रख देता है। फिर वो इंग्रिड के अपार्टमेंट में जाकर टाइपराइटर उसे हाउस वार्मिंग गिफ्ट के तौर पर दे देता है। इंग्रिड खुश होती है, मगर तभी उसका बॉयफ्रेंड आ जाता है और एडवर्ड को वहां से निकलना पड़ता है। अगले दिन एडवर्ड एक रोल के लिए ऑडिशन देता है जहां वो सीओस का मोनोलॉग डिलीवर करता है। अपनी पूरी फीलिंग्स परफॉर्मेंस में डालने के बावजूद प्रोड्यूसर्स इंप्रेस्ड नहीं होते। निराश होकर एडवर्ड उस शाम इंग्रिड को वो सोशल एड दिखाता है जिसमें उसने काम किया था। उस शॉर्ट क्लिप में यह दिखाया गया है कि सोसाइटी और काम की जगहों में अलग अलग लुक्स वाले लोग कितने जरूरी होते हैं। हमारे दिमाग में यह सेट होता है कि हम पहली बार देखकर किसी से डर सकते हैं, लेकिन एक सेकंड लुक लेना इंपॉर्टेंट है। इंग्रिड उस एड से खास इंप्रेस नहीं होती, पर अचानक वो एडवर्ड की नाक के स्किन का ट्रीटमेंट करने का आइडिया देती है। मगर एडवर्ड को यह सोचकर अनकंफर्टेबल फील होता है क्योंकि डॉक्टर्स के अलावा किसी ने कभी उसका फेस टच नहीं किया। ये देखकर इंग्रिड आइडिया ड्रॉप कर देती है। एडवर्ड डिसाइड करता है कि वो क्लिनिक में एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट ट्राई करेगा। वहां वो एक स्पेशल टेबल पर लेटता है जहां मशीन्स उसके फेस को स्कैन करती है ताकि ट्यूमर्स का एनालिसिस हो सके। फिर एक नई दवा उसकी स्किन में इंजेक्ट की जाती है ताकि उसकी कंडीशन ट्रैक की जा सके। उसकी फेस का एक मोल्ड बनाया जाता है और उसे एक जर्नल दिया जाता है जिसमें वो अपने कंडीशन के चेंजेस नोट कर सके। उसका फिंगर बैंडेज था तो डॉक्टर उसकी ड्रेसिंग भी चेंज कर देता है। एडवर्ड घर लौटते हुए देखता है कि स्ट्रीट पर खुश कपल्स स्ट्रॉल कर रहे हैं।
अचानक उसकी नजर एक नई लिंकन की स्टैचू पर पड़ती है और वो उसे देर तक देखता रहता है। चलते चलते उसे ऐसा फील होता है जैसे स्टैचू उसे देख रहा हो। उसी रात उसे अपने डोर के बाहर एक गिफ्ट बैग मिलता है जिसमें लॉन्ड्री डिटर्जेंट, फेस क्रीम और कैंडीज रखी होती है। और एक नोट भी होता है इंग्रिड की तरफ से जिसमें उसने एडवर्ड का शुक्रिया अदा किया होता है। एडवर्ड काउच पर बैठता है, कैंडीज खोलता है, पर अचानक उसे खांसी आ जाती है। जैसे ही वो अपनी वेट बैंडेज हटाता है, उसे पता चलता है कि उसकी उंगली पूरी तरह हील हो चुकी है। तभी उसकी सीलिंग का एक हिस्सा गिर जाता है और एक मरा हुआ रैट उसके बकेट में आग गिरता है। बाद में रात को एडवर्ड लाउड नॉकिंग और शाउटिंग से जागता है। रेस्क्यूअर्स आए होते हैं उसके पड़ोसी को लेने के लिए जो सैडली गुजर चुका होता है। एडवर्ड का दिल पसीज जाता है और वो मरने वाले शख्स की कैट को अपना लेता है। वो विंडो से देखता है जब उस हैंडसम पड़ोसी का बॉडी ले जाया जाता है। अगले दिन एडवर्ड और इंग्रिड एक कैफे में डिनर करते हैं। इंग्रिड एडवर्ड से कई सवाल करती है, खासकर ये कहती है कि वो कभी भी अपनी लाइफ को हार्म करने की बातें ना करे। उनकी कॉन्वर्सेशन प्लेस की तरफ मुड़ती है जो एडवर्ड को पसंद है। अचानक कोई बाहर विंडो पर टैप करता है और एडवर्ड को वेव करता है, जिससे इंग्रिड सरप्राइज हो जाती है। जाने से पहले इंग्रिड ये कहती है कि एडवर्ड उसके लिखे प्ले में स्टार बनेगा। उस रात हैवी रेन से एडवर्ड की सीलिंग की लीक बढ़ जाती है। जब वो उसे इंस्पेक्ट करने जाता है, प्लास्टर का एक टुकड़ा गिरता है और एडवर्ड के फेस पर चोट कर देता है। खून साफ करते वक्त वो अपने फोरहेड और चीक से स्किन का एक टुकड़ा गलती से पील कर लेता है। अगली सुबह डॉक्टर एडवर्ड के कंडीशन को देखकर हैरान रह जाता है, पर एडवर्ड खुद टेंशन में आ जाता है। डॉक्टर एक्सप्लेन करता है कि हीलिंग प्रोसेस में डिजीज्ड सेल्स शेड होते हैं और उनकी जगह हेल्दी सेल्स लेते हैं। वो एडवर्ड को एक मास्क देता है जिससे वो खुद ट्रांसफॉर्मेशन मॉनिटर कर सके। बाद में एडवर्ड अनवेल फील करता है, पर उसे एक रेयर मोमेंट में रिकॉग्निशन मिलता है जब एड में दिखाया कोई उसे पहचान लेता है। वो एक कैफे में जाता है जहां बारटेंडर उसे वार्मली ग्रीट करता है और एक और कस्टमर उसे रिकॉग्नाइज करता है। उस रात एडवर्ड रोने लगता है, पर अचानक अपने स्किन को खींचता है और उसके नीचे से एक हैंडसम फेस निकलता है। पहली बार उसने शीशे में अपनी परछाई देखी। अपनी तब्दीली को देखकर हैरान हो गया। उसने सीटी बजाना भी सीख लिया जो पहले हो ही नहीं सकता था क्योंकि उसके होंठ में दिक्कत थी। इसके थोड़े ही देर बाद वो एक बार में जाता है जहां वो अजनबियों के साथ पीता है, एक औरत से मिलता है और रात का अंजाम वॉशरूम में होता है। ये उसके जिंदगी का नया चैप्टर था। अगली सुबह एडवर्ड का डॉक्टर उसके फॉलोअप मिस करने पर फिक्रमंद होकर मिलने आता है। एडवर्ड झूठ बोलता है कि पिछला किराएदार मर चुका है और खुद को गाय मॉरेट्स के नाम से इंट्रोड्यूस करता है। डॉक्टर को बाहर निकालते वक्त उसे एहसास नहीं होता कि इंग्रिड ने ये सारी बातें सुन ली है। एडवर्ड अब एक आलीशान अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाता है और कई औरतों के साथ डेट करने लगता है। धीरे धीरे वो एक अमीर और कामयाब रियल एस्टेट एजेंट बन जाता है, लेकिन अंदर से वो वही पुराना एडवर्ड और खुद को लेकर असुरक्षित महसूस करने वाला शख्स बना रहता है। एक दिन एडवर्ड इंग्रिड को सड़क पर देखता है। उसका पीछा करते हुए वो जान जाता है कि इंग्रिड एक छोटे से ब्रॉडवे स्टेज पर एडवर्ड नाम का एक प्ले डायरेक्ट कर रही है। एडवर्ड जब अंदर जाता है और कुछ लाइन सुनता है तो उसे समझ आता है कि ये प्ले उसी की जिंदगी पर बेस्ड है। ऑडिशन के दौरान एडवर्ड गलती से कास्टिंग टीम की नजर में आ जाता है जो एडवर्ड के रोल के लिए ऑडिशन ले रहे होते हैं, लेकिन इंग्रिड को इंप्रेस नहीं कर पाता। फिर भी एडवर्ड अब गाय एक और बार कोशिश करने का फैसला करता है, लेकिन इस बार मास्क पहनकर। इंग्रिड उसकी इस नई लुक से हैरान रह जाती है, लेकिन एडवर्ड अब एक जबरदस्त परफॉर्मेंस देता है और एडवर्ड का रोल हासिल कर लेता है। बाद में वो इंग्रिड से झूठ बोलता है कि उसका एक बचपन का दोस्त था जो वैसा ही था, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। एडवर्ड कहता है कि यही सोचते हुए पहले ऑडिशन में वो घबरा गया था। इंग्रिड उसकी इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और एडवर्ड थिएटर को एक भीड़ का हिस्सा समझने लगता है। वहीं इंग्रिड इस बात से बहुत खुश है कि उसे ऐसा इंसान मिला जो उसकी सोच को हकीकत में बदल सकता है। कुछ समय बाद इंग्रिड एडवर्ड को अपने अपार्टमेंट बुलाती है। एडवर्ड वहां अपनी पुरानी टाइपराइटर और अपने मरहूम पड़ोसी की बिल्ली को देखता है, लेकिन पुरानी बातों का कोई जिक्र नहीं करता। इंग्रिड उसे एक ड्रिंक ऑफर करती है और डांस करने की दावत देती है।
दोनों रात एक साथ बिताते हैं। जल्द ही एडवर्ड प्ले की रिहर्सल शुरू करता है और उसमें दिलचस्पी से काम करता है, अपने ख्यालों को जैसे बोल रहा हो। लेकिन एक दिन ऑसवाल्ड नाम का एक शख्स, जो एडवर्ड जैसी ही बीमारी न्यूरोफाइब्रोमैटोसिस से जूझ रहा है, थिएटर आता है और प्ले में दिलचस्पी दिखाता है। ऑसवाल्ड काफी चार्मिंग है और एडवर्ड की परफॉर्मेंस से इंप्रेस होता है। उस रात इंग्रिड अचानक एडवर्ड से कहती है कि मास्क पहन लो। एडवर्ड ऐसा करता है और इंग्रिड इतनी हंसी में फट पड़ती है कि उसका हंसना बंद ही नहीं होता। कुछ समय बाद एडवर्ड अपने रियल एस्टेट कॉलीग्स के साथ बार में बैठा होता है। तभी ऑसवाल्ड उसे पुकारते हुए कहता है कि ये फ्यूचर स्टार है और उसकी टैलेंट की खूब तारीफ करता है। एडवर्ड के दोस्तों के लिए ये सब काफी सरप्राइजिंग होता है। ऑसवाल्ड की चार्मिंग पर्सनालिटी सबका दिल जीत लेती है और वो फिर से एडवर्ड की एक्टिंग की तारीफ करता है। अगले रिहर्सल में एडवर्ड इंग्रिड के प्ले के लीड किरदार की कैरेक्टराइजेशन पर सवाल उठाता है। दोनों में बहस हो जाती है क्योंकि इंग्रिड का दावा है कि वो वही सब एक्सपीरियंस कर चुकी है, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता। इसी बीच ऑसवाल्ड फिर से आ जाता है और धीरे धीरे कास्ट के साथ घुल मिल जाता है। एडवर्ड को अब ऑसवाल्ड की सोशिएबिलिटी और इंग्रिड के साथ उसकी बढ़ती नजदीकी से चिढ़ होने लगती है। इंग्रिड भी ऑसवाल्ड की तरफ खींची चली जाती है क्योंकि उनके कई कॉमन इंटरेस्ट होते हैं, जैसे फेवरेट किताबें। ऑसवाल्ड खुशी खुशी इंग्रिड का रिहर्सल में रुकने का न्योता कबूल कर लेता है। बाद में सब लोग मिल के बाहर जाते हैं, जहां एडवर्ड चुपचाप ऑसवाल्ड और इंग्रिड को उसके नाटक के थीम्स पे डिस्कस करते हुए देखता है। ऑसवाल्ड को यकीन नहीं होता कि कोई इंसान अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी खत्म करना चाहेगा। उसे लगता है कि ऐसे लोग जिंदगी से गहरा प्यार करते हैं। एडवर्ड हंसता तो है साथ में, मगर अंदर ही अंदर और कड़वा होता जा रहा है। ऑसवाल्ड मजाक और किस्सों से सबको एंटरटेन करता है और यहां तक कि सीटी बजाना भी सीख लेता है। उस रात एडवर्ड जागता है और देखता है कि इंग्रिड नाटक को फिर से लिख रही है। ऑसवाल्ड सही था, उसका एडवर्ड कैरेक्टर थोड़ा बोरिंग और ग्लूमी है। इंग्रिड उसे बस एक विक्टिम बना रही है, एक स्टीरियोटाइप में फंसा के। एडवर्ड गुस्से में है कि जब उसने इसी बात का जिक्र किया था तो इंग्रिड ने इग्नोर कर दिया था, पर अब ऑसवाल्ड ने कहा तो वो नाटक को चेंज करने को रेडी है। दोनों में जोरदार बहस होती है। अगले रिहर्सल में एडवर्ड का गुस्सा काबू से बाहर हो जाता है और उसकी फेक स्माइल बार बार हटने लगती है। गुस्से में वो रिहर्सल छोड़कर बाहर निकल जाता है और पार्क में ऑसवाल्ड को देखता है, जो खुशी खुशी योगा कर रहा है, सुंदर औरतों से घिरा हुआ है और लिविंग लिंकन स्टैचू को एडमायर कर रहा है। फिर दोनों काराओं के जाते हैं, जहां एक चार्मिंग औरत खुल्लम खुल्ला ऑसवाल्ड को फ्लर्ट करती है। ऑसवाल्ड माइक लेता है और अपनी यूनिक आवाज से सबको इंप्रेस कर देता है। एडवर्ड शॉक में देखता है कि सब लोग ऑसवाल्ड की परफॉर्मेंस एंजॉय कर रहे हैं और एडवर्ड को इग्नोर कर रहे हैं। अगले रिहर्सल में एडवर्ड को पता चलता है कि इंग्रिड ने उसकी रोल ऑसवाल्ड को दे दी है, क्योंकि उसने पूरे नाटक का कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया है। उसने एक हैंडसम आदमी का कैरेक्टर भी ऐड किया है, जिसपे ऑसवाल्ड ने इंसिस्ट किया था, वरना वो परफॉर्म नहीं करता। एडवर्ड का दिल टूट जाता है, खासकर जब उसे पता चलता है कि इंग्रिड को ऑसवाल्ड की पर्सनल लाइफ के बारे में कितना कुछ पता है। वो आर्ग्यू करता है कि लोग ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन को बिलीव नहीं करेंगे, मगर इंग्रिड कहती है कि इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हीरोइन प्रोटैगनिस्ट को प्यार की नजर से देखती है। एडवर्ड और भी टूट जाता है जब इंग्रिड उसे उस रात मिलने से मना कर देती है। नाटक का प्रीमियर होता है और ये हिट हो जाता है। ऑसवाल्ड की परफॉर्मेंस को खूब तारीफें मिलती है। एडवर्ड देखता है कि इंग्रिड और भी ऑसवाल्ड के करीब आ रही है और वो और गहरे डिप्रेशन में डूबता जा रहा है। ऑसवाल्ड को ज्यादा रिकॉग्निशन मिलने लगता है, यहाँ तक कि उसके बारे में प्रेस में भी ग्लोइंग फीचर्स छपने लगते हैं। एक दिन इंग्रिड एडवर्ड को बताती है कि उसे छोड़ना पड़ेगा। इस खबर से एडवर्ड की मानसिक हालत और बिगड़ जाती है और वो ऑसवाल्ड का पीछा करना शुरू कर देता है। इसी दौरान वो देखता है कि ऑसवाल्ड एक औरत और बच्चे के साथ है। एडवर्ड इंग्रिड से जाकर सवाल करता है और ऑसवाल्ड पर धोखा देने का इल्जाम लगाता है, लेकिन इंग्रिड को पहले से पता होता है कि वो ऑसवाल्ड की बेटी है और उसका अपनी मरहूम बीवी से एक बेहतरीन रिश्ता था। इंग्रिड एडवर्ड को नजरअंदाज कर देती है। एडवर्ड सुन लेता है कि ऑसवाल्ड उसी के पुराने अपार्टमेंट में शिफ्ट हो रहा है। गुस्से में वो उसी रात अपने अपार्टमेंट की मरम्मत की हुई छत तोड़ देता है। उस रात एडवर्ड अपने जिंदगी की तमाम घटनाओं को फिर से महसूस करता है।
अगले दिन वो मुमकिन खरीदारों का अपने एडवर्ड मास्क में स्वागत करता है और ऑफिस में जाकर अपने अजीबोगरीब रवैये से सबको डराता है। आखिरकार उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। शाम में वो थिएटर में घुसता है और स्टेज पर जाकर ऑसवाल्ड से उलझ पड़ता है, जिससे वहां हंगामा मच जाता है। उनकी लड़ाई के दौरान स्टेज का कुछ हिस्सा टूटकर गिरता है, जिससे एडवर्ड के हाथ पैर बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं। जैसे तैसे ठीक होने के बाद एडवर्ड अपने पुराने अपार्टमेंट में वापस शिफ्ट हो जाता है, जहां पास में ही इंग्रेड अब ऑसवाल्ड के साथ रहती है और उसकी जिंदगी में एक फिल्म बनने की तैयारी कर रही है, एक मशहूर डायरेक्टर के साथ। एडवर्ड इस बात पर कोई खास रिएक्शन नहीं देता और चुपचाप रहता है। वो अपने दिन ऑसवाल्ड को खुशहाल जिंदगी जीते हुए देखने में बिताता है। कभी वो सैक्सोफोन बजा रहा होता है, कभी एक्सरसाइज करता है और कभी इंग्रेड के साथ फिल्में देख रहा होता है। इंग्रेड अब प्रेग्नेंट है और खुश नजर आती है। एक दिन एडवर्ड का फिजियोथेरेपिस्ट, जो ऑसवाल्ड की लाइफस्टाइल से नाखुश होता है, एक ताना कस देता है कि कुछ लोग ऐसे ही होते हैं। इस पर एडवर्ड गुस्से में उसे चाकू मार देता है और जेल चला जाता है। सालों बाद एडवर्ड फिर से ऑसवाल्ड और इंग्रेड से मिलता है। अब भी इंग्रेड का प्ले ब्रॉडवे पर कामयाब चल रहा है, लेकिन ऑसवाल्ड रिटायर हो चुका है। फिल्म एडॉप्टेशन कभी बनी ही नहीं, जिससे इंग्रेड को राहत मिली है। अब ये जोड़ा कनाडा जाने की तैयारी कर रहा है, जहां वो एक आर्टिस्ट कम्युनिटी में बसना चाहते हैं, क्योंकि उनके बच्चे अब बड़े हो चुके हैं। अंत में एक वेटर ऑर्डर लेने आता है और एडवर्ड ऑर्डर देने में उलझ जाता है। इस पर ऑसवाल्ड उसके लिए ऑर्डर कर देता है और मजाक में कहता है कि अरे पुराना दोस्त, तू तो अभी तक नहीं बदला। यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है।